जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। जहां पर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि गत वर्ष उद्यान विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी का उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में एसएमपी दायर करवाना बहुत ही बड़ी सांठगांठ की तरफ इशारा करता है। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या उद्यान मंत्री और उनकी टीम विदेशी और सपाटा करने में और भ्रष्टाचार में पीएचडी करने को गई थी। सवाल यह है कि मंत्री ने सरकार को आत्मघात करने जैसा कदम उठाने को मजबूर क्यों किया। इस भ्रष्टाचार में मंत्री गणेश जोशी की मिलीभगत स्पष्ट दिख रही है, जिसके आधार पर इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा महासचिव आकाश पवार, हाजी असद, डॉक्टर अविनाश और साथ ही साथ प्रवीण शर्मा भी मौजूद थे। इस काम को अंजाम दिया गया। मजे की बात यह है कि उस तमाम घोटाले के बारे में जब ये घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उसमें सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश जुलाई 2023 में दिए और ये जांच चल रही थी। लेकिन सबको पता है एसआईटी जांच में क्या होना था। तो इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई और अक्टूबर 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको दरकिनार करते हुए एसआईटी जांच को सीबीआई जांच के सरकार को निर्देश देते। लेकिन ये विभागीय मंत्री गणेश जोशी को नागवार गुजरा और उन्होंने सरकार को बगैर बताए, सरकार की बगैर सहमति से उन्होंने एसएलपी दायर करने का मन बनाया। जब एसएलपी दायर करने के लिए उन्होंने न्याय विभाग से मत मांगा कि अब आप इसमें अपना रुख बताइए, तो न्याय विभाग ने स्पष्ट कहा कि एसएलपी में जाने का कोई ठोस आधार नहीं है और सरकार अगर चाहती है तो अपने जोखिम पे कर सकती है। यानी ये बिल्कुल किसी भी सूरत में, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला था, इसमें सरकार एसएलपी में जारी है और इसको किसने भेजा? मंत्री गणेश जोशी जी ने सरकार को भी वहाँ फजीयत कराई एसएलपी में जाकर के। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो विभागीय मंत्री गणेश जोशी हैं और जो भ्रष्टाचारियों की ये जो तालमेल था, जो घालमेल था, जो इनका मिलीभगत थी, ये सारा का सारा उजागर हो गया। और इससे मैं विभागीय मंत्री गणेश जोशी बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना काम करके इस सरकार को भी शर्मिंदगी का एक तरह से भागीदार बनाया। हमारा कहना है कि भैया अगर सीबीआई जांच होगी तो विभागीय मंत्री क्यों डर रहे हैं? वो डर इसलिए रहे थे कि उनको भी डर था अपना, कहीं ना कहीं मैं और तमाम मेरे जो और भी साथी हैं वो इसमें लपेटे ना आ जाए, क्योंकि मलाई तो इन सब ने खाई है। तो जनसंघर्ष मोर्चा इसमें यही मांग करता है कि इनको पहले बाहर का रास्ता। रुड़की में इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामला सामने आया है, जहां पर नाले के अंदर नवजात शिशु का शव बहता हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थायी लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। हालांकि बताया गया कि यहां पर पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी के जो भी इस काम कर रहा है उनके सबके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो आप, कम से कम भी 6, 7, 8 महीना बच्चा होगा जिसमें घेर दिया, फिर से दबा भी सके थे, इसे कहीं वो भी कर सके थे, तो नाले में गिरना जरूरी था। ये सिर्फ इंसान को शर्मसार करने वाला मामला है। अब पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को ये कहना चाहूंगे, पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई करे और जितने भी ये फर्जी हॉस्पिटल खुले भी हैं इन पे भी कार्रवाई करे। अच्छा, जिन्होंने चेकिंग करी जाए, ये बच्चा कहाँ से गिरा गया, इसकी पूरी जो है आईबी के द्वारा जांच कराई जाए कि यहाँ पर पहले भी बहुत बार बच्चे गिरे हैं और पहले भी सूचना दी गई है। सिर्फ खाना पूर्ति करके विभाग फाइल बंद कर देता है और यहाँ पुरानी तहसील क्षेत्र वार्ड नंबर 37 की इतनी बड़ी तौहीन हो रही है। तो चलिए उधम सिंह नगर की तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उपाध्यक्ष उत्तराखंड एलोपैथिक एसोसिएशन उधम सिंह नगर के डीएम श्री उदयराज जी, एसएसपी श्री मणिकांत जी,
श्री भारत भूषण चुग जी, मनोज सरकार जी, सुरेश कोहली जी, अमित नारायण जी, श्री विवेक सक्सेना जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य महानुभाव, हमारे बिष्ट जी द्वय जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित हमारे सभी 13 के 13 जनपदों से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी भाई बहनों, उनके सभी प्रशिक्षक गण और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारी बाईं तरफ के इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी खेल प्रेमियों का इस पंचम राज्य खेलों के अवसर पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय उत्तराखंड राज्य के हमारे खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर पंचम खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य का यह खेल का आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी जो उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देगा, अवसर देगा, बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्थापित करेगा, उनको हर दृष्टि से मजबूत करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अनेक हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनत और परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को, समर्पित खिलाड़ियों को, जिनका खेल के प्रति समर्पण है, जिन्होंने अपने जीवन में ठाना है कि खेल की दुनिया में कुछ करके दिखाना है, ऐसे खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच प्रदान करना, एक अच्छा अवसर प्रदान करना है, जिनके द्वारा वो अपने खेल को एक नई दिशा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से एक विशेष लगाव है, और कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता है जब वो हमारे राज्य का स्मरण न करते हो। किसी न किसी अवसर पर हमारे राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए कोई भी अगर अवसर उनको मिलता है तो अवश्य उस अवसर को हम सब के लिए वो आगे बढ़कर हम सबको प्रेरित करने का काम करते हैं। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने राज्य के अंदर कई वर्षों से जो रुकी हुई खेल नीति थी, वो खेल नीति लागू की भाइयों बहनों, और उस खेल नीति में हर प्रकार का प्रावधान किया। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी नौकरी देने की भी शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, एक नई शुरुआत हमने करी है, और निश्चित रूप से मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि इस साल हमने मेडल लाने वाले प्रदेश के 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी है। अभी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे
तो आपने देखा उधम सिंह नगर से लाइव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य खेल का जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था उसमें क्या कुछ कह रहे थे। तमाम जो यहाँ पर राज्य द्वारा काम किया गया है, राज्य सरकार द्वारा जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किया गया है और तमाम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करते नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।